डिसीज़ हैं उसको हम आपसे विस्तार से समझेंगे। ये भी एक नोन फैक्ट है कि हार्ट के इश्यूज़ या हार्ट अटैक्स इवन वो सर्दियों में ज़्यादा आते हैं। आचार्य मनीष, तो थीम आज की यही है बातचीत की कि जो फ्लक्चुएशन है, देखिए बॉडी एक बार एक नए वातावरण में सेट हो गई, गर्मी से ठंड में चली गई तो फिर वो खुद को एक्लिमेटाइज करती रहती है, लेकिन बार बार अब जब उसको झटके पड़ते हैं तब तकलीफ ज़्यादा होती है। ऐसे में शरीर का संतुलन बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो सर, आयुर्वेद के अंदर एक बड़ा अच्छा सूत्र है, लंघन परम औषधम, कि जब भी मौसम बदल रहा हो, फ्लक्चुएट करें, तो आप ज्यादा से ज्यादा कम आहार लें, पका हुआ आहार कम से कम लें। मतलब लंघन परम औषधम मतलब है उपवास ही परम औषधि है। यानी कि आप बिल्कुल हल्का खाना खाएं ताकि मौसम के अकॉर्डिंग बॉडी अपने आप को ढाल सके, बॉडी बीमार ना पड़े। चाहे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, किडनी, हार्ट, लीवर, कोई भी पेशेंट है, जैसे सूरज डूबने के बाद खाना ना खाएं बिल्कुल भी। ऐसे मौसम में दही का सेवन नहीं करना होता, दूध का सेवन नहीं करना, पनीर का सेवन नहीं करना। मतलब जो भी चीज जानवर से आती है वो ऐसे मौसम में छोड़ दें। और ऐसे मौसम में शक्तिवर्धक चीजें जैसे कि च्यवनप्राश का सेवन करें, तिल का सेवन करें, पानी भी पिए ना, सौंफ और जीरे का पिए। और जब भी चाय पिए, दूध वाली चाय ना पी के हर्बल टी पिए, तुलसी और गिलोय का काढ़ा बना के पिए। मैं कहता हूं जितना मर्जी मौसम ठंडा गर्म जो मर्जी होता रहे, व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा अगर वो इस मौसम में गिलोय, जिसको अमृता कहा गया है, और सबसे साथ में तुलसी, इसका काढ़ा बना के हफ्ते में 4-5 दिन सुबह खाली पेट पिए और शाम को खाली पेट पिए, और सूरज डूबने के बाद खाना खाना छोड़ दे। आप हैरान हो जाओगे, बीमार होगा ही नहीं बंदा। जी, चलिए, तो ये वो उपाय हैं और ये बड़े घरेलू से उपाय हैं जो आचार्य मनीष ने बताए हैं। गिलोय हो गया, तुलसी हो गया, थोड़ा भोजन कम करना, बहुत ज़्यादा एनिमल बेस्ड भोजन, मतलब चाहे वो नॉनवेज की तो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन दूध या डायरेक्ट जो इस तरह की चीज़ें हैं, हल्की चीज़ें रखना है आपको ताकि जो बॉडी है वो खुद को स्ट्रगल करती हुई ना पाए। डॉक्टर शर्मा, एक जो तकलीफ़ होती है कि इस मौसम में ना आप, एक तो किसी को बुखार आ जाए वो तो अलग ही बात है कि वो बिस्तर पे ही चला जाए, लेकिन आपको बहुत अकड़न सी शरीर में महसूस होगी, आपके हाथ पांव दुखेंगे, आपको लगेगा कि आप बड़े लूज हैं, आपके अंदर फुर्ती चुस्ती नहीं है। इस चीज़ को कैसे डील करें? ये पूरी तरह तबीयत खराब होने से भी खराब स्थिति है। देखिए, एक्चुअली पहले तो इसकी वजह पता लगनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एयर पोल्यूशन आपने भी नोट किया होगा, जो दिल्ली में इतने सालों से रह रहे हैं, कि रिसेंट ईयर्स में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उससे कि जो आपकी रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं, जिसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, वायरल इलनेसेस। इसीलिए हर सितंबर के एंड में और अक्टूबर में हम फ्लू वैक्सीन का लगाना बहुत अनिवार्य है लोगों के लिए, स्पेशली जो एल्डरली इंडिविजुअल्स हैं जिनकी उम्र 65 से ऊपर है, और जिनको कोमॉर्बिड इलनेसेस, मतलब साथ में डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम, और भी बहुत सारी बीमारियां जो जिसको हम कोमॉर्बिड कंडीशंस कहते हैं, इन लोगों को फ्लू की वैक्सीन लगानी चाहिए। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो वैक्सीन लगती ही हैं। वैसे उनको भी नज़ला, जुकाम वगैरह काफ़ी कॉमन है। दूसरी बात ये है कि कई बार ये डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट हो जाता है कि ये एलर्जिक रेस्पिरेटरी पॉल्यूटेंट्स की वजह से एलर्जिक मैनिफेस्टेशन है या वायरल इलनेस है। तो उसमें कुछ चीज़ें हेल्प करती हैं, जैसे अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, गला ज़्यादा खराब है, तो इसका मतलब है कि ये वायरल इलनेस है, और उसके बाद ही बैक्टीरियल इलनेस मानी जाएगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ पब्लिक को, थोड़ा सा एडवाइस यहाँ पर सजेशन है मेरी, कि आज आमतौर पे ये देखा गया है कि जब मौसम चेंज होता है तो ये इलनेसेस काफ़ी कॉमन हो जाती हैं, और जो कंज्यूमर हैं या पेशेंट्स हैं, जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है, वो एकदम मेडिकल स्टोर में जाएगी और एजिथ्रोमाइसिन शुरू कर देगी। मेरा उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, एक्चुअली एजिथ्रोमाइसिन को छोड़ दीजिए, उसको जरा स्पेयर करिए, बिकॉज हमारे लिए इतनी एसेंशियल ड्रग है, वन ऑफ द ड्रग्स, जो मतलब हम बहुत ही
समझ के साथ यूज करते हैं, इवन डॉक्टर्स, कि देनी है नहीं देनी है। मतलब कई बार तो प्लस माइनस ही होता रहता है कि पहले एंटीवायरल दें फिर एंटीबैक्टीरियल, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल है। तो मेरी जी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर थोड़ा सा गला मैंने जो नोट किया है कुछ सालों से ये ट्रेंड देख रहा हूँ कि अपने आप जाएंगे मेडिकल स्टोर से एजिथ्रोमाइसिन, और जैसे पेशेंट कंसल्टेशन लेता है तो कहता है मैंने तो एजिथ्रोमाइसिन शुरू कर दी। इससे क्या है, इट इज अब्यूज ऑफ द ड्रग, और इससे ड्रग रेजिस्टेंस जिसके बढ़ता है। ऊपर चर्चा नहीं, आप होती सही कह रहे हैं सर कि ये जो ओवर द काउंटर दवाइयों का मिल जाना और ले लेना, और आप केमिस्ट से ही बस बात करके कि मुझे कुछ भी दवाई दे दो, हाथ पांव दुख रहे हैं, बड़ा ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। और उससे एक ड्रग रेजिस्टेंस, हालांकि इस पर हम काफ़ी बातचीत करते हैं इन दिनों। आई होप कि लोग इसे समझते हैं कि यूं ही जाके कोई एंटी वायरल या एंटीबायोटिक आपको नहीं खा लेनी चाहिए। डॉक्टर मनीष, एक तो आपने कुछ खान पान की बात की, दूसरा मुझे लगता है कि दिनचर्या अभी थोड़ी मैटर करती है। अभी तो आप क्या ही बोलें कि हमारा जो नया पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सोशल मीडिया और ये सब कुछ मिला जुला के नींद और ये सब काफ़ी ज़्यादा एकदम टॉस पे चले गए। क्या उसका भी मौसम के परिवर्तन वाले वक्त में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है? आप ढंग से सो नहीं रहे, आप एक्सरसाइज अब कितने लोग करते हैं नहीं करते हैं वो कोई छुपी हुई बात है नहीं, लेकिन इस समय वो चीज़ें मैटर करेंगी। सर बिल्कुल, जब भी मौसम बदल रहा होगा तो सबसे ज्यादा जरूरत है आपको अपनी इम्यूनिटी की। और इम्यूनिटी वीक हो जाती है अगर आप उल्टे टाइम पे सो रहे हो, लेट उठ रहे हो, लेट सो रहे हो, और लेट नाइट को खाना खा रहे हो, पार्टी कल्चर कर रहे हो, ठंडा पानी पी रहे हो, या कोई बर्फ वाली चीज कर रहे हो, या ड्रिंक्स पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पी रहे हो, और चिप्स वगैरह खा रहे हो, तो बॉडी में वो चीजें अच्छी नहीं है। और जो डॉक्टर साहब ने एक बात बोली कि ऐसे टाइम पे कि अपनी मर्जी से एजिथ्रोमाइसिन, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल ना लें, तो मैं आपको एक तरीका बताना चाहूंगा कि कोई भी बीमारी, इन्फेक्शन का टाइम हो, इसको हम संधि काल बोलते हैं कि एक मौसम जा रहा है दूसरा मौसम आ रहा है, मौसम बदल रहा है। तो ऐसे टाइम पे एक गर्म पानी की बाल्टी ले इंसान, और उसमें एप्सम सॉल्ट डाल के 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर में घुटने डुबो के रखे। कैसा भी जुकाम हो, कैसा भी इंफेक्शन हो, वायरल फीवर हो, चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, आप अपनी बॉडी को फीवर क्रिएट करवाएं। मतलब फीवर इस टाइम आपका फ्रेंड है। मतलब आयुर्वेद भी बोलता है, एलोपैथी भी बोलता है, फीवर इज अवर फ्रेंड। तो आप बॉडी को आर्टिफिशियल फीवर दें, आप हैरान हो जाओगे, बॉडी खुद ही अपने आप ही एंटीबॉडी बना लेगी, अपने आप ही वायरस को हरा देगी, अपने आप बैक्टीरिया को हरा देगी। ना हमें वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, ना कोई हमें बुखार की दवाई चाहिए, ना हमें कोई एंटीबायोटिक चाहिए। करना क्या है, गरम गरम पानी पीना है। मैंने बताया था गिलोय तुलसी, उसमें आप दालचीनी और सौंफ को ऐड कर लो। गिलोय तुलसी, दालचीनी और सौंफ का काढ़ा सिप सिप करके पिए, और गर्म पानी 40-42 डिग्री में घुटने तक लगभग 40 से 60 मिनट पांव डुबो के बैठे। लगभग हर दिन कर लें या एक दिन छोड़ के कर लें, आप हैरान हो जाओगे, पूरे मौसम में आपका कोई वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी खुद ही इन्फेक्शन आने से पहले आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी और बॉडी उसको हरा देगी। और एक जरूरी बात, साथ में नारियल पानी, संतरा मौसमी का जूस और गाजर चुकंदर का जूस इस टाइम पे रामबाण काम करेगा, क्योंकि विटामिन सी ज्यादा चाहिए बॉडी को। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हम बीमार ही ना पड़े, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब नहीं, आपने ये जो पाँव पानी में रखनी, ये मैंने और भी एक्सपर्ट से सुना है। एप्सम सॉल्ट आपने बोला, बेसिकली मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो चीज़ है, और उसको पानी में डाल के बैठना, ये मैं और भी जगह ये बात सुन चुका हूँ कि उससे आपकी नींद भी बेहतर होती है। जिन लोगों को नींद ना आने